एसएल हंटिंग एडवांस कोर्स की इस डिटेल वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको एसएल हंटिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे इंट्राडे में जब प्राइस ओपन होता है उसके बाद में बायर और सेलर के माइंडसेट को कैसे समझा जाता है, कैसे अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं एक बिग प्लेयर के पास में कि वो आपके माइंड को ट्रिगर करता है कि आप सेलिंग में जाने के बजाय आप बाइंग के अंदर ट्रैप हो जाओ। और कैसे अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो मार्केट कैसे आपको पहले सेलिंग के अंदर ट्रैप कर देगा और फिर एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम जा कर के देगा। और उसके बाद में जब एक क्लियर मोमेंटम हो जाता है, ये तो आपको भी पता होगा कि जब एक बड़ा मोमेंटम हो जाता है अपसाइड डाउन साइड तो मार्केट उसके बाद में कुछ खास इंट्राडे में करने को बचता नहीं है। यहाँ पर बस आपको सिर्फ होप ही रह जाती है कि क्या पता या तो रिवर्सल आ जाए या फिर कंटिन्यू कर जाए, बट ऐसा होता नहीं है इंट्राडे में अगर एक अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ मोमेंटम मार्केट कर चुका है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से ऐसे समझ करके नहीं देखना है आपको कि यहाँ पर बस मैंने नॉर्मल चीज़ें बताई है। मेरे जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इतने समय का जो एक्सपीरियंस है, उन सब से मैंने एसएल हंटिंग का जो एडवांस कोर्स बनाया है उसके अंदर से ही मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स प्राइस पॉइंट यहाँ पर आपको बताऊंगा ताकि आपको भी फ्री के अंदर हेल्प मिले, समझ में आए कि कैसे एसएल हंटिंग मार्केट के अंदर काम करती है। मार्केट के अंदर आपको सबसे पहले समझना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा ताकि आपका पहले बेस क्रिएट हो और फिर आप मार्केट में अच्छी खासी तरीके से एसएल हंटिंग को समझ सकें। मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है रिटेल ट्रेडर। ऑपरेटर मार्केट के पास में इनफ पैसा होता है मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए, अपसाइड या फिर डाउनसाइड किसी भी पॉइंट ऑफ प्लेस से वो मार्केट को घुमा सकता है, मार्केट को रिवर्सल कर सकता है या फिर कंटिन्यूशन में लेकर के जा सकता है। रिटेलर का क्या काम होता है मार्केट के अंदर, इनका सिर्फ ये काम होता है, ऑपरेटर मार्केट के अंदर पैसा तभी बना सकता है जब रिटेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेंगे। स्टॉप लॉस मार्केट में हमेशा ज़रूरी होता है। अगर 1 सेकंड, मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो सेलर्स के एसएल चाहिए तभी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। डाउन साइड की तरफ मार्केट को जाना है तो मार्केट में बायर के एसएल चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट कभी मोमेंटम नहीं करता। अब मैं यहाँ पर इसको एक आप एसएल हंटिंग का क्रैश कोर्स यहाँ पर आप समझ लो, उसी तरीके से मैं आपको बहुत ही एडवांस तरीके से डिटेल पॉइंट्स यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एसएल हंटिंग के लिए हमें जब दो चीज़ें चाहिए कि स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। दो चीज़ें होती है एसएल के अंदर, या तो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉप लॉस अवेलेबल है प्रीवियस चार्ट के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर प्रीवियस चार्ट में स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तो फिर मार्केट अगर अपसाइड या फिर डाउनसाइड मोमेंटम करना है तो मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट कराते हुए मार्केट अपसाइड जाता है, और डाउनसाइड मोमेंटम करना है तो मार्केट एसएल क्रिएट कराते हुए जाता है। पहला पॉइंट यहाँ पर कि मार्केट को अगर स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, देखो यहाँ पर मैं इतनी चीज़ों को इतनी तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा इजी लगे चीज़ों को कैसे देखा जाता है। वन बाय वन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे कि कैसे कैसे मार्केट में काम होता है। जहाँ पर पहले के चार्ट के अंदर एसएल अवेलेबल हैं, वहाँ पर अगर मार्केट प्रीवियस चार्ट के स्टॉप लॉस को टारगेट करना है मार्केट को, तो हमेशा मार्केट क्या करेगा, फास्ट मोमेंटम करेगा। जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आया, हर कोई यहाँ पर सेलिंग करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ गया तो प्रीवियस डे के एसएल मार्केट में सेलर्स के पड़े हैं, इंट्राडे में भी लोगों ने क्या किया, सेल करके रखा कि मार्केट नीचे जाएगा, इतना फास्ट मोमेंटम कर रहा है, तो हर कोई मार्केट में क्या कर रहा है, सेल करके रखा है। क्या मार्केट सबके फेवर में जाएगा? आप बस इतना चीज़ें सोचो कि दो प्लेयर हैं, ऑपरेटर है और एक रिटेल ट्रेडर है, दोनों ही अगर सेलिंग साइड सोचने लग गए तो मार्केट नीचे जा पाएगा? कभी नहीं। एक को हमेशा मार्केट के अंदर बाइंग साइड में सोचना ही पड़ेगा एसएल अवेलेबल होने के लिए। आपको अगर ट्रेड लेना है परफेक्ट तरीके से मार्केट में तो आपको दोनों की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। एसएल हंटिंग इसी का नाम है,
इसी तरीके से मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग को समझा जाता है। तो यहाँ पर प्रीवियस चार्ट के अंदर जब स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं तो मार्केट क्या करेगा, फास्ट मोमेंटम करेगा, एक बार सबका व्यू चेंज करेगा, सबके एसएल को खाएगा। उसके बाद में वापस जब लोगों का व्यू होगा कि मार्केट यहाँ से आ सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, ये भी जहाँ पर जो टॉप पर सेलिंग करके रखते हैं उनकी भी अगर होप होती है कि मार्केट अब तो सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर मार्केट के अंदर इस चार्ट को देख करके और लोग सेल करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर एसएल क्रिएट होते हैं और फिर फर्दर मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर देता है। ऐसा सिनेरियो होता है जब इंट्राडे के अंदर प्रीवियस चार्ट में या फिर इंट्राडे में स्टॉप लॉस क्रिएशन होता रहे और स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर फास्ट मोमेंटम करते हुए कटें। सेकंड सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है और डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, जैसे कि ये ब्रेकआउट सिनेरियो आप यहाँ पर देखो। मार्केट में ब्रेकआउट का क्या मतलब है, इस रेजिस्टेंस के पास में जिन लोगों ने सेल करके रखा है, यहाँ पर रेड कैंडल्स बन रही है, लोगों ने सेल करके रखा है, राउंड लेवल्स भी आसपास ही हैं, तो यहाँ पर हर किसी की साइकोलॉजी क्या होगी कि इनके जो ऊपर की तरफ मार्केट में स्टॉप लॉस पड़े रहेंगे सेलर के, जिनका व्यू होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो इनके एसएल मार्केट में अपसाइड होंगे। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, जैसे ही अपसाइड मोमेंटम किया, इन सब के एसएल ख़त्म, जो यहाँ पर खुद सेल करके बैठा है उनके स्टॉप लॉस अपसाइड जाते ही मार्केट में ख़त्म हो गए। अब मार्केट क्या करेगा, क्योंकि वो होल्ड, देखो कोई भी जब ब्रेकआउट वगैरह मार्केट के अंदर होते हैं, कोई भी अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करता, उसके अगेंस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। वो या तो अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, होल्ड तो बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जिट करके हो सकता है अगर रिवर्सल आने की वापस कोशिश करता है तब न्यू फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है, बट उसके मार्केट में होल्ड करने का कोई चांस नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होते हैं एसएल ख़त्म। अब मार्केट को अगर अपसाइड डायरेक्शन कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर गया, इसका मतलब इन लेवल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बायर ही एक्टिवेट होंगे, सस्टेन कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पर मार्केट को अपसाइड जाने के लिए सेलर के डायरेक्ट स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। और जब भी मार्केट को स्टॉप लॉस क्रिएट करके अपसाइड या फिर डाउन साइड जाना होता है, तब एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट धीरे धीरे होकर के ही जाता है, और जो धीरे धीरे मोमेंटम अपसाइड या फिर डाउन साइड की तरफ आता है वो हमेशा सस्टेनेबल होता है, बजाय के कि मार्केट जब फास्ट मोमेंटम करता है उनके बजाय। तो इस तरीके से इंट्राडे के अंदर एसएल काम करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्टॉप लॉस जब अवेलेबल हो तब मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है, और मार्केट में वो फास्ट मोमेंटम सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी हमेशा कम होती है, क्योंकि फास्ट मोमेंटम से वापस साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो ये देखो एडवांस पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट यहाँ पर बता दूंगा, तब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से एब्जॉर्व नहीं कर पाओगे। अगर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है और मार्केट को अपसाइड जाना है और मार्केट एसएल क्रिएट करके जाएगा, तो हमेशा मार्केट स्लो मोमेंटम ही करेगा, क्योंकि उसको देख करके लोग लगातार सेल करते रहते हैं। लोगों को ये बिलीव नहीं होता कि ये जो मोमेंटम है, जैसे यहाँ पर आया, लोगों को ये बिलीव नहीं होता कि ये मोमेंटम सस्टेन कर जाएगा, मार्केट अपसाइड जाएगा, अनटिल और अनलेस जैसे ये दो कैंडल बनी, इसके बाद में फिर कोई यहाँ पर सेल करने का ट्राई नहीं करता। आपने यहाँ पर अब एसएल को समझा कि कैसे मार्केट स्टॉप लॉस के अंदर काम करता है। इंट्राडे में अगर ट्रेड प्लान करना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको हमेशा क्या नोटिस करना है, वो होता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, कि मार्केट आज के दिन डाउन साइड की तरफ जाएगा, अपसाइड की तरफ जाएगा, या फिर साइडवेज टू वोलेटाइल होगा। अगर आपने ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट का डायरेक्शनल मोमेंटम कौन सा होने वाला है, तब 80% आपकी यहीं विनिंग हो जाएगी। सिर्फ 20% काम जो बाकी बचता है वो होता है सेकंड पॉइंट, एंट्री को उसके फेवर में आइडेंटिफाई करना। आप मुझे खुद बताओ, अगर जैसे कि यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, सेलिंग साइड में आ रहा है, ये लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है, इनका क्या मतलब है, यहाँ पर बायर अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका व्यू है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। बट मार्केट की डायरेक्शन कैसी है, सेलिंग साइड के अंदर। ये होने से कैसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं
उसी का नाम एसएल हंटिंग होता है। कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि बायर जो सेलर है उनके एसएल टारगेट पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट के जो पावर होता है मार्केट के पास में उसके थ्रू सेलर को टारगेट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मार्केट सेलर को टारगेट करने के बजाय बायर को टारगेट करने लगता है, तो मार्केट में यहाँ पर लोग साइकोलॉजी बाइंग साइड में शिफ्ट होने लग जाती है। तो मार्केट अगर सेलिंग के अंदर जा रहा है, तो अगर आप यहाँ पर कोई भी बाइंग साइड का सेटअप यूज़ करोगे, कोई भी कैंडलस्टिक ये सपोर्ट जोन देख करके कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, इस मोमेंटम का भी 50% रिवर्सल रिट्रेसमेंट किया है, होल्ड कर रहा है तो यहाँ से अब जाना चाहिए, या फिर कुछ भी देख करके कि ये देखो प्रीवियस चार्ट स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट हुआ है, मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर आप मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि इंट्राडे की डायरेक्शन के आप अगेंस्ट में बैठे हो। यहाँ पर जैसे अगर आप हर जगह सेल करके मार्केट में कोशिश करते तो क्या होता आपका लॉस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इंट्राडे के अंदर, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना कि आज के दिन इंट्राडे में मार्केट किसके फेवर में जाएगा, बायर के या सेलर के। अब देखो इसको हम और थोड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन दो तरीके से देखी जा सकती है, या तो मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ट्रेंड के फेवर में जा सकता है। अगर बाइंग साइड का मार्केट का ट्रेंड है तो यहाँ पर मार्केट उनके फेवर में ही जा सकता है, या फिर मार्केट इंट्राडे में ट्रेंड के अगेंस्ट में भी जा सकता है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मार्केट अगर अप जा रहा तो हमेशा अप ही अप जाता रहे, मार्केट होल्ड भी करेगा, इंट्राडे में मार्केट सेलिंग भी आएगा, फिर कंटिन्यू कर सकता है। बट इंट्राडे के अंदर हमें काम करना है, तो मार्केट में रिवर्सल को या फिर अगेंस्ट द ट्रेंड कैसे ट्रेड करना है उसको भी प्लान करना हमें आना चाहिए। वो डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एसएल हंटिंग के बेसिस पर पता चल सकता है। तो अभी तक की जो वीडियो हुई है उससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि इंट्राडे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। अगर वो काम हो गया तो आपका 80% काम हो गया, सिर्फ सेकंड काम बचता है एंट्री पॉइंट का। तो बट मैं यहाँ पर इस पॉइंट को कवर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये सोचोगे कि इसको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको ही कवर नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। देखो ये एक वीडियो के अंदर सम अप होने वाली चीज़ है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, आप मुझे एक पॉइंट के अंदर एक वीडियो में बताओ। पूरा एसएल हंटिंग एडवांस का जो कोर्स मैंने बनाया है वो सिर्फ इसी के बेसिस पर ही बनाया है कि कैसे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करें। एंट्री करने का काम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी का होता है, और स्ट्रेटजी सेटअप आपको खुद को पता है, सिर्फ 20% मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंस होते हैं। जो लोग कहते हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, क्या इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। बट मैं आपको कुछ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँगा। बायर और सेलर मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स होते हैं, कैसे ऑपरेटर मार्केट के अंदर ट्रिगर पॉइंट क्रिएट करता है उनके लिए कि अगर डायरेक्शन इंट्राडे की नेगेटिव में होनी है तो मार्केट पहले जो सेल करना चाहते थे खुद मार्केट के अंदर, जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो कि मार्केट अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आकर के नेगेटिव में क्लोज किया। अब जब सपोर्ट के पास में ओपन हो रहा है, हर कोई यहाँ पर क्या सोच रहा है, यहाँ पर कोई सपोर्ट पर बाइंग की सोचेगा नहीं। हर कोई एक ही चीज़ सोचता है कि अगर यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन कैंडल कुछ भी मार्केट यहाँ पर नेगेटिव बनाए, जैसे यहाँ पर वापस रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर फिर लोग सेलिंग का ही प्लान करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। जब हर कोई सेलिंग करने की कोशिश करेगा, मार्केट खुद नीचे को जाना चाहता है, तो क्या ऑपरेटर को पैसा बनेगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नहीं। उसे कब बनेगा? जब आप बाइंग के अंदर सोचना शुरू करोगे। तो वो क्या करेगा? आपके लिए बाइंग के ट्रिगर पॉइंट बनाएगा। मतलब आपकी साइकोलॉजी जो खुद सेलिंग के अंदर है, आप खुद सेलिंग के अंदर साइकोलॉजी है, तो आपके जो सेटअप होंगे वो आप कौन से यूज़ करोगे? सेलिंग के। सेलिंग के कौन कौन से सेटअप आप देखोगे? सपोर्ट हो गया, ब्रेक करेगा, आप सेल करोगे। मार्केट नेगेटिव रेड कैंडल्स बनाएगा, कंटिन्यू बनाएगा, आप सेल करोगे। मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा, आप सेल करोगे। बट उसी को पूरे स्ट्रक्चर को मार्केट एक ऑपरेटर कैसे चेंज कर देता है
कि वो आपकी आंखों के सामने बन रहा है, बट मैं लिख के दे देता हूँ, आप सेल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट ने साइकोलॉजी को चेंज कर दिया। अब उसको वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट के बेसिस पर मार्केट बायर से आपको सेलर बना देता है खुद, और सेलर से आपको बाइंग में शिफ्ट कर देता है, और आपको लगता है कि आप ये चीज़ें कर रहे हो। नहीं, एक ऑपरेटर इसी गेम के अंदर मार्केट में प्लेयर बना रहता है, वो आपकी साइकोलॉजी को चेंज करता रहता है प्राइस के बिहेवियर के बेसिस। तो मार्केट जब यहाँ पर ओपन हुआ, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पर मार्केट के अंदर हर कोई चाहता है कि सेलिंग करे ताकि मार्केट नीचे की तरफ आए। मार्केट ने क्या किया? फास्ट मोमेंटम अपसाइड किया। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, हर कोई यहाँ पर भी सेलिंग का प्लान करेंगे। सपोर्ट के नीचे यहाँ पर कैंडल्स वगैरह क्लोज कर दी, फिर लोग और सेल करेंगे। फिर क्या किया मार्केट ने? जो यहाँ पर सेल करना चाहते थे उनको सेलिंग की पोजीशन में बिठाया, आराम से धीरे 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 आते हुए सबके सेलिंग के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएट हुए। यहाँ पर सबके एसएल पड़े, तुरंत मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया, और सबके जो सेल करना चाहते थे उनके क्या हो गए? अब स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब मार्केट के अंदर देखो, जो सेल करना चाहते थे उनके हिट हो गए एसएल। यहाँ पर मार्केट ने दिखाया एक क्लियर कट पैटर्न बाइंग साइड के लिए। फास्ट मोमेंटम करते हुए आया मार्केट, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट किया। और क्या ट्रिगर पॉइंट चाहिए आपको बाइंग साइड में शिफ्ट करने के लिए? ये ब्रेकआउट मार्केट में फास्ट मोमेंटम, ये आपके लिए एक बायर के लिए ट्रिगर पॉइंट होता है कि आप बाइंग साइड में सोचना शुरू कर दो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बाइंग साइड के लिए मार्केट में देखना है कि अगर मार्केट नेगेटिव में जाना चाहता है और आपको बाइंग साइड में मार्केट बिठाएगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज करेगा, तो कोई ना कोई आपको ब्रेकआउट हमेशा दिखाएगा ताकि आपकी साइकोलॉजी बाइंग साइड के अंदर शिफ्ट हो जाए। सेकंड पॉइंट, अगर मार्केट चाहे नेगेटिव के अंदर भी है या फिर कहीं पर भी है और सेलिंग में जाना चाहता है, तो मार्केट आपके अगेंस्ट में एक फास्ट मोमेंटम करेगा। जैसे ही फास्ट मोमेंटम होते हैं, हर किसी की साइकोलॉजी चेंज होकर के बाइंग साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ देख सकते हो, ब्रेकआउट दिखाया, हर किसी को बाइंग दिखी, मार्केट में साइकोलॉजी बाइंग साइड की शिफ्ट हो गई, और फिर मार्केट ने अपना काम किया। और जब यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस क्रिएट रहते हैं और फिर मार्केट देखो, सबके जब एसएल करते हैं तब इस तरीके से नॉन स्टॉप मोमेंटम आता है। अगर मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा था? या तो मार्केट प्रीवियस चार्ट को देख करके एसएल क्रिएट कर रहा है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, एक क्लियर कट सपोर्ट जोन है, ये मार्केट ने इतनी साइलेंट रेंज बना करके गया है। मार्केट ओपन हुआ, फास्ट मोमेंटम करते हुए ब्रेकआउट दिखाया, लोगों ने यहाँ पर बाइंग करना शुरू किया। क्या किया मार्केट ने? तुरंत नीचे आकर के एसएल हिट करिए। अब दूसरा और समझो, यहाँ पर क्या है? 51,500 का रजिस्टेंस। यहाँ पर जो भी राउंड लेवल होते हैं, देखो राउंड लेवल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राउंड लेवल देख करके लोग क्या करना शुरू करेंगे? सेलिंग। मार्केट जब सेलर्स की भर भर के पोजीशन बन जाती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से नीचे कैसे जा सकता है? यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट किया, फेल किया, अब कोई भी बाइंग करेगा मार्केट के अंदर? नहीं, हर कोई क्या करेगा? ब्रेकआउट फेल हो गया है, सेलिंग करना चाहिए, नीचे सपोर्ट है, इतना होल्ड किया है, अगर अपसाइड नहीं गया तो नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ सेलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होगा तो आपके लिए सेलिंग की साइकोलॉजी, यहाँ पर 51,500 का रजिस्टेंस है, आपके लिए सेलिंग की साइकोलॉजी। तो ये ट्रिगर पॉइंट आपके लिए, राउंड लेवल्स जो होते हैं वो भी आपके लिए हमेशा ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करता है कि उसके लेवल के ब्रेकआउट पर लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, ब्रेकडाउन पर सेल करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब जाकर के सबके स्टॉप लॉस हिट करते हुए ब्रेकआउट करता है, वो मोमेंटम मार्केट में सस्टेन कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर कोई भी बाइंग नहीं कर पाता है ऐसे मार्केट के। तो इसी तरीके से ट्रिगर पॉइंट जो मार्केट आपको देता है, या तो आपको ब्रेकआउट दिखाएगा या फिर राउंड लेवल के पास में जाकर के होल्ड करेगा, आपको सेलिंग की पोजीशन में डालेगा, फिर ब्रेकआउट कर देगा, या फिर मार्केट आपको ब्रेकआउट फेल दिखाएगा। सबको दिखेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा अब, बट मार्केट वहीं से वापस अपसाइड चला जाएगा। तो इसी सिचुएशंस को मार्केट में ट्रिगर पॉइंट जो देखा जाता है,
मैं देखो सबकी लैंग्वेज अलग है बताने की, समझने की। मैं इनको एक ट्रिगर समझता हूँ रिटेलर को ट्रैप करने के लिए, एंट्री करवाने के लिए, ताकि ऑपरेटर वहाँ पर अपना काम करे, बड़ी पोजीशन सेलिंग साइड में बनाए। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो डाउन साइड की तरफ बड़ी पोजीशन डाउन साइड की तरफ बनाए, ताकि वहाँ पर अच्छे खासे एसएल अवेलेबल रहें बायर्स के या फिर सेलर्स। और इन्हीं ट्रिगर पॉइंट के बेसिस पर हमेशा मार्केट पहले आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर देगा सेलिंग साइड में या बाइंग साइड में, और फिर मार्केट अपना काम करेगा। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो को और डिटेल में समझना है, एसएल हंटिंग को और मार्केट में डिटेल में समझना है कि कैसे कैसे काम करती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर मार्केट नेगेटिव में क्यों आया। जैसे इस दिन मैंने आपको क्लियर टेलीग्राम पर कहा था कि जैसे ओपन होते ही कुछ पॉइंट्स होते हैं क्लोजिंग प्राइस पर, ओपनिंग प्राइस पर, लेवल के बेसिस पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि मार्केट सेलर के एसएल जो हैं यहाँ पर है। कैसे सेलर के एसएल को आइडेंटिफाई किया जाता है परफेक्ट प्रीवियस चार्ट्स के अंदर, कहाँ पर किन लेवल्स के बाद में सेलर जो है ऑपरेटर बैठा है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। एक ऑपरेटर के अगेंस्ट में बड़ा ऑपरेटर कब आ जाता है तो कैसे काम करेगा, वो सब कुछ चीज़ें मैंने एसएल हंटिंग के अंदर बताया रखा है। तो अगर आप भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और भी डिटेल पॉइंट्स के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।